हमारे साथ एक प्यारी सी गुड़िया बैठी हुई है। आप देख पा रहे हो तस्वीरों में। और इस वक्त मैं राज कस्बे के टिकरिया गांव पर मौजूद हूँ। ये एक प्यारी सी बच्ची है। देखने में आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि ये बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, पर इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो एक अच्छे खासे भले इंसान के पास होती हैं, यानी कि समझ। इस बच्ची ने सांकेतिक भाषा में अभी तक अपनी पढ़ाई की है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में विगत कई वर्षों से ये पढ़ाई कर रही है। अब इनकी अभी तक क्या योग्यता है, इसके पिताजी का क्या नाम है और कितने वर्ष पहले ये लखनऊ शिक्षा के लिए गई थी, हम इनसे ही चर्चा कर लेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि जब बच्ची बोल नहीं सकती है तो कैसे हम इस पर चर्चा कर लेंगे। तो हमारे साथ एक और बच्ची मौजूद है। ये अपना परिचय खुद देंगी। और ये जो है, जब हम इनसे सवाल करेंगे तो ये, चूंकि इनकी सांकेतिक भाषा ये समझती हैं, जो हमारा जो है कहते हैं कि ट्रांसलेट करने के लिए हमको इनको बैठा रखा है। तो पहले तो इन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सोनम। सोनम, बैठी जो बच्ची है कौन है आपकी? दीदी। दीदी है। इनका क्या नाम है? अंकिता राजपूत। अंकिता राजपूत। तो जब हम आपसे बात करेंगे, आप अंकिता दीदी से अपनी बात करेंगे, तो जो वो बताएंगे आप वो दर्शकों को आपको बताना होगा, ठीक है? इनसे हमारा सवाल यह है कि पहले, सबसे पहले इनका नाम जो है इनसे पूछिए। आप कैसे पूछते हैं? अंकिता राजपूत बताया। इन्होंने अंकिता राजपूत, इतनी देर से जो उन्होंने सांकेतिक भाषा में इशारा किया, उनका कहने का अर्थ अभी तक ये था कि उन्होंने अपना नाम अंकिता राजपूत बताया। अच्छा, इनसे पूछे कि ये कितने वर्ष पहले शिक्षा के लिए गई थी और कहाँ गई थी? थोड़ा साइलेंट रहेगा, क्योंकि सांकेतिक भाषा है, हमें समझ में आती नहीं। आपस में थोड़ा सा चर्चाएं कर रहे हैं। और क्योंकि जो उनकी बहन है छोटी, थोड़ा सा कम समझ पाती है भाषा, क्योंकि इन्होंने इसमें शिक्षा की है और ये केवल उनके साथ रह के सीखी है। तो क्या इन्होंने कहा है? ये बोल रही है कि मैं लखनऊ में छोटे से, मतलब छोटी से चली गई थी वहाँ। बचपन से? हाँ, बचपन ही से। और 2008 में शायद बोल रही थी, जान चली गई थी यहाँ से 2008 में? हाँ। अच्छा, इनसे ये बात करी कि इनको शिक्षा को लेकर, हाँ। चूंकि अब इस समय ये क्या कर रही हैं, अभी तक इन्होंने क्या कर लिया, ग्रेजुएशन किया है, क्या कंप्लीट किया है, क्या चीजें चली, इनसे बात करिए, पूछिए। क्या बोला बच्चे ने? बोल रही है 2023 में, मतलब बीकॉम का वो किया था, इस साल 2026 में ग्रेजुएशन हो जाएगी। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, complete। बहुत बढ़िया। ये सब चीजें हैं। अच्छा, इनसे थोड़ा सा एक चर्चा कर लेते हैं कि इनको खाने में क्या पसंद है। बोले आल टोटल सब कुछ भी मिल जाए। कुछ भी खाने। इनको शौक किस चीज का, हॉबी क्या है, मतलब स्पोर्ट में क्या है? स्पोर्ट्स की बात करें थोड़ा सा। और इनको इनको प्यार ज्यादा कौन करता है? छह लोग है बोल रही। इनसे पूछिए, इनको जो है सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है घर में? दोनों, मम्मी पापा। मम्मी और पापा दोनों ही करते हैं। अच्छा, मम्मी पापा दादी बोल रही। दादी भी प्यार करती है। देखिए, ये एक विषय भी है कि एक बच्ची है जो न सुन पाती है न बोल पाती है, लेकिन उनके माता पिता ने, उनके पिता ने खास तौर पर अपनी इस बच्ची पर
काफी रुपया खर्च किया। हाँ, सभी के माता पिता करते हैं, लाजमी सी बात है, लेकिन उनको एक विश्वास था कि उनकी बच्ची बोल नहीं पाती है, सुन नहीं पाती है, तो उन्होंने कहीं ये लगे कि उनकी बेटी कहीं ये ना सोचे कि मुझे कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रखा है। लखनऊ ऐसे शहर में पढ़ने के लिए भेजा, और 6 वर्ष या 8 वर्ष की बच्ची थी तब से लखनऊ में पढ़ रही है। इस वक्त उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने भी जा रही है। तो थोड़ा सा हम और चर्चा कर लेते हैं कि आगे अगर भविष्य में आप शादी करना चाहते हैं, तो जो इनसे पूछिए इनका जो कैसे इंसान के साथ ये शादी करना पसंद करते हैं। बोल रही जैसे हम नहीं बोल पाते ऐसे से शादी करेंगे। आवाज वाला मुझे पसंद नहीं बोल रही। जी, हमारे ऐसा बोलने वाला में क्या बोला? बोलने वाला पसंद नहीं बोल रही। क्यों? क्यों पूछो, क्यों क्यों? बोल रही वो कुछ कहेगा मुझे समझ में नहीं आएगा। अगर हम संकिदान भाषा वाले दोनों गूंगे होंगे तो एक पार्लर बोल रही है। अच्छा, और मतलब मैच, क्रिकेट और मैच पार्लर की बात आपने की है, ब्यूटिशियन का कोर्स की बात कर रहे हैं। पार्लर, इसलिए पार्लर की बोल रही है। अच्छा अच्छा, पार्लर और मैच के बोल रही है। क्रिकेट हाँ। क्रिकेट आपको पसंद है? क्रिकेट पसंद पसंद है। और दूसरा पार्लर, तीसरा बोल रही कंप्यूटर। कंप्यूटर भी? हाँ, कंप्यूटर पसंद है। पढ़ाई में मैं थोड़ा सा बात करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपको कौन देता है? क्या बोला इसने? मैं समझ नहीं बोल पा। रही मम्मी पापा दोनों देते हैं। दोनों देते हैं? हाँ, दोनों। अच्छा, शादी मुझे पसंद नहीं है, पढ़ाई कंप्यूटर पसंद है। जॉब जॉब बोल रही, जॉब पसंद है। इनसे पूछो आगे भविष्य में जैसे पढ़ लिख कर क्या करना चाहेगी? कंप्यूटर बोल रही। अब पता नहीं मतलब किस चीज में जॉब मिले, कंप्यूटर के बोल रही। अच्छा, वो सोचिए कुछ ऐसा बैठ के हाँ। ये करना चाहती हैं। उनके घर में पूछिए जरा कितने लोग हैं? तो संविधान भाषा से हम दोनों की एक दूसरे की बात समझ पाएंगे। अगर वो बोलेगा कि तुम बोलोगी तो मुझे कुछ अच्छा, समझ नहीं जैसे आएगा। आप मुझे ये कुछ कहना चाह रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, इसलिए वो चाहती है कि बोलने वाला होगा तो इसे समझ में नहीं आएगा। हाँ, नहीं। तो जाहिर सी बात है आपकी लड़ाई होगी। लड़ाई होगी, बोलेगा मुझे समझ में नहीं आएगा, पता नहीं क्या बोल रहा है। मुझे बोलने वालों हम संकेतान भाषा दोनों करेंगे तो समझ में आएगा। ये भी एक भी चीज है। अच्छा, आप लास्ट टाइम आपसे थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं कि आपको पूछो लखनऊ अच्छा लगता है शहर, या फिर इनसे कहोगी शहर की अपेक्षा गांव जो इनकी जन्मभूमि है, कहाँ इनको अच्छा लगता है? लखनऊ ज्यादा पसंद है, शहर घूमने वाला होना चाहिए। यहाँ गांव में पसंद नहीं है। नहीं, गोबर नहीं, मुझे पसंद नहीं आएगा। या नहीं, शहर में रहना चाहोगी? बस वही, क्योंकि इसलिए कि आप शुरुआत से वहीं रहे हैं तो आपको वैसे ही पसंद है। हाँ। अच्छा, आप इनसे पूछिए मैं चर्चा इसकी बेस्ट फ्रेंड के बारे में जरा पूछिए, कौन है बेस्ट फ्रेंड? मतलब वहाँ इन लोगों का ऐसा होता है कि जैसे अपन लोग होते तो लड़ाई भिड़ाई होती, लेकिन इन लोगों में प्रेम ज्यादा होता है। इनका सब लोगों से प्रेम रहता है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा। सब लोग पसंद। अच्छा, ये बात इनसे पूछेगा कि ये बोल नहीं पाती, सुन नहीं पाती, इस चीज का इन्हें दुख है? नहीं है?
नहीं दुख है मुझे। ये तो मुझे समझ में आएगा, इस चीज का दुख नहीं है। नहीं है। हाँ, इनसे कहिए कि कुछ बच्चों को या बच्चियों को जो बाकी बोल और सुन नहीं पाते हैं, उन कहीं ना हताश हो जाते हैं कि अब हम कुछ कर नहीं सकते जीवन में। एक मिसाल है जिन्होंने एक मिसाल कायम की है कि ये पढ़ सकती है, कर सकती है, डिग्री कर रही है और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है। उनके लिए क्या कहना चाहती है? ऐसे बच्चों को जो विकलांग हैं, नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों के लिए क्या, कैसे कैसे आगे आए? अब पैसा नहीं उनके पिताजी देंगे तो फिर क्या होगा? बोल रही जॉब, मतलब हम लोग वहाँ पे होते पढ़ाई करते कंप्यूटर करेंगे, वहां से पैसे कमाएंगे, फिर हम अपनी पढ़ाई में लगाएंगे। जैसे कोई बच्चे ऐसे होते अच्छा, मतलब हम खुद कर सकते कर हैं, सकते हैं, खुद अपनी अपनी खुद पढ़ाई जो है जॉब कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब करने के बाद अपनी पढ़ाई में वो रुपया लगा भी सकते हैं। हाँ, ये बोल रहे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, एक मैंने आपको बताया कि एक ऐसी बच्ची है, लोग ऐसे में कहीं ना कहीं उनके माँ बाप, ये लगता है कि हमारे बच्चे में कोई कमी है, विकलांग है, तो हम इनसे अपना थोड़ा सा कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ टिकरिया के दिनेश राजपूत ने वो कर दिखाया है, वो मेहनत की है और उसी मेहनत का नतीजा है कि उनकी आज बच्ची ग्रेजुएशन कंप्लीट करने जा रही है। सांकेतिक भाषा लखनऊ में कौन से कॉलेज से? डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ से शिक्षा ये ग्रहण कर रही हैं। इनकी आपकी कुछ फ्रेंड भी आपके साथ यहाँ कुछ दिनों से रह रहे हैं? तो नहीं, 3 दिन से रह रही है। 3 दिन से इधर। तो देखिए, आप लोगों को कुछ मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आप ऐसे बच्चों को सपोर्ट करिए, ये बहुत आगे पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं आपका, आपके परिवार का नाम रोशन करते हैं। एक सबसे बड़ी सवाल ये है, अब कहीं ना कहीं माता पिता के मन में ये चल रहा होगा कि बच्ची को ऐसा घर चाहिए, ऐसा जो है उसका जीवन साथी हो जो कहीं ना कहीं उसी की तरह सांकेतिक भाषा बोलता हो, समझता हो, जिससे उसके ग्रस्त जीवन में कहीं भी किसी भी प्रकार का तनाव ना हो। ये उनकी खुद की सोच है कि उनकी बच्ची चाहती है कि मुझे इसी प्रकार का जीवन साथी मिले, तो आगे चल के वो कहीं ना कहीं जॉब करना चाहेगी, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ। तो आप लोग प्लीज ऐसे बच्चों को सपोर्ट करिए। इस बच्ची का वीडियो जो भी देखें प्लीज शेयर करिए, जिससे कहीं ना कहीं हो सकता उसको वो बंदी मिल जाए जिसकी वो तलाश कर रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।